योगी सरकार ने नए जनसंख्या प्रस्ताव को मुसलमानों से जोड़ना कितना सही है और कितना गलत, आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बात करेंगे 15 अगस्त 2019 की। जी हाँ, शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे। वहां जनसंख्या विस्फोट पर बोलते हुए उन्होंने छोटे परिवार को सीधे देशभक्ति से जोड़ा था। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो ये घटना और ये कहानी और जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उनके नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपना ही भला करता है और देश का भी भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, आदर के अधिकारी हैं। छोटा परिवार रखकर भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी भाषण से प्रेरित और उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लेकर आई है। इससे साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जरूरत पड़ी तो इस कानून भी लाया जा सकता है। उस कानून का मसौदा यानी कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल राज्य के विधि आयोग ने तैयार भी कर लिया है। अभी उस पर सुझाव मांगे गए। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त से पहले हफ्ते में मसौदा योगी सरकार को सौंप दिया जाएगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि कानून लाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बिहार में बीजेपी और जेडीयू सत्ता में साझेदार है, इस वजह से उनके विरोध की चर्चा भी चल रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की तरह बढ़ती जनसंख्या बिहार के लिए उतनी ही चिंता की विषय है। कुछ राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे प्रस्तावित बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार की जनसंख्या नीति से ज्यादा चर्चा प्रस्तावित कानून के मसौदे की हो रही है। इसीलिए जरूरत है कि नई जनसंख्या नीति और प्रस्तावित कानूनों दोनों को अलग से पहले समझा जाए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश रहता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से लगभग है। 2050 तक ये 28 करोड़ की होने की संभावना है। भारत में सबसे ज्यादा किशोर किशोरियां उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी 15 से 24 साल की उम्र के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जानकार इन दोनों को उत्तर प्रदेश के हित में बताते हैं, लेकिन सरकार को इसी आयु वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 से 19 साल के बीच 4% लड़कियां मां बन जाती हैं। राज्य में 30% लड़कों की शादी 21 साल की उम्र में हो जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस नीति का मकसद राज्य की जनसंख्या को स्थिर करना, प्रजनन दर में कमी लाना है।